बिहार में किस तरह से सरकारी परियोजनाएं दम तोड़ती हैं वो आज आपको इस खबर में दिखाएंगे। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग किस तरह से उदासीन है कटिहार के लोगों के प्रति, ये भी आपको इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक BMW न्यूज़ से और हम आज पहुंचे हैं मनिहारी के नवाबगंज में। मनिहारी का नवाबगंज का ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये बदहाल स्कूल मॉडल स्कूल के नाम से इसका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। किसके तर्ज पर? बिहार में हर ज़िले में, हर पंचायत में एक नवोदय के तर्ज पर एक स्कूल बनना था। मॉडर्न स्कूल नाम दिया गया, लेकिन मॉडर्न स्कूल नाम देने के बाद भी आज तक इसमें ना कोई कभी पढ़ाई हुई, ना ही किसी शिक्षक ने यहाँ पे कभी अपनी शिक्षा की क्लास ली और ना ही कोई बच्चा आज तक इस जगह पे मिला। आइए इस विषय पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद थे, तो हमने उनसे जब पूछा तो जो चीज़ सुना वो जानकर आश्चर्य लगा, क्योंकि ये करोड़ों की लागत से बनी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा भवन जो है करोड़ों की लागत से बना हुआ है, लेकिन इसका उपभोग कौन कर रहा है आपको इस खबर में हम दिखाएंगे। तो भैया ये बताइए, ये क्या मकान है, किस तरह से, कितने दिनों से बना हुआ? ये मकान तो 6-7 साल से बना हुआ है और इसके आगे पीछे जो है गाय गोरू चढ़ता है। कोई बच्चा तो आता नहीं है, पढ़ाई तो है ही नहीं, चालू हुआ नहीं है। 6-7 साल से बना हुआ है। हाँ, और ये मॉडल नाम से बना था, ऐसे गाय गोरू अभी चल रहा है। ये सरकारी ज़मीन पे ये गाय गोरू चरने के लिए छोड़ दिया गया, मकान छोड़ दिया गया बना के। आप लोग के बच्चे भी यहाँ आते होंगे खेलने के लिए? हाँ, खेलने के लिए आते हैं, फील्ड है खेलने के लिए। कभी यहाँ पे कभी पढ़ाई नहीं हुई, कभी बच्चे ही नहीं हुआ है, कभी पढ़ाई नहीं, खुला ही नहीं तो पढ़ाई क्या होगा? कभी खुला ही नहीं कभी। मतलब उद्घाटन के बाद से ही बंद पड़ा है। हाँ, और कभी खुला ही नहीं तो पढ़ाई क्या होगा? बच्चा सब क्या आएगा यहाँ पर? एक युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है। बाबू, क्या नाम है आपका? नयन ठाकुर। नयन, यहाँ पे कितने दिन से पढ़ाई नहीं हुई है, मतलब ये सब बता रहे हैं? जब हम लोग एग्ज़ाम यहाँ से निकले थे तभी मेरा उम्र हो रहा था 13 साल। कब निकले थे एग्ज़ाम देके? 2020 से। 2020 कम से कम समझ लीजिए 5-6 साल से ये वीरान है। 5-6 साल से वीरान है, ना ही यहाँ पर कोई पढ़ाई होती है। यहाँ पर आते हैं युवक लोग, हम लोग सब आते हैं घूमने के लिए, घूम के बस निकल जाते हैं, बस। बाकी बात ये सब चीज़ बंद है। आपको पता है ये स्कूल और ये जो विद्यालय है ये किस लिए बनाया गया था? कंफर्म तो नहीं है, कोई बोल रहे थे बस ये स्कूल है। कंफर्म नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये स्कूल जो है, ये मॉडर्न स्कूल जो है, ज़िले में जिस तरह से नवोदय का विद्यालय होता है उसी के तर्ज पर ये बनाया गया था। ऐसी कुछ जानकारी है आपको? जी नहीं, लेकिन अभी पता चला। लेकिन इसको तो चालू हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत लोग बहुत दूर तक जाते, कटिहार जैसे जाते एग्ज़ाम देने के लिए। हमारे यहाँ के गाँव के बच्चे लोग जाते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो इस खबर को ज़रूर देखिएगा। हमारे जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आपकी बहुत बयान हम लोग देखते रहते हैं, मीडिया में आपकी बहुत बयानबाजी चलती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता जब धरातल पर हम लोग इस जैसे जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो कोई जवाबदेही किसी की नहीं बनती है, ना ही इस पर कोई ध्यान दिया जाता है। करोड़ों की लागत से मकान बन जाता है। ये क्या पैसे आप लोग खुद अपने पॉकेट से देते हैं या जनता के ही पैसे हैं? भाई, जब जनता के ही पैसे हैं तो इसको क्यों नहीं, जब आपने इतना बड़ा मकान खड़ा कर दिया, इतनी लागत लग गई, लोगों को आप कहते हैं कि शिक्षा भर्ती होगी, शिक्षा भर्ती होने के बावजूद अब सारे लोग की भर्तियां भी हो गई हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा और अब तक ये क्यों बंद पड़ा है? ये तो सवाल उठता है ना। जनता के बीच आप जाते हैं और ये सारी बातें होती हैं तो पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ धरातल पर तो है, लेकिन उसमें कार्रवाई और काम काज कुछ नहीं हो रहा। कितने दिनों से आपको जानकारी है, कितने दिनों से बंद पड़ा है? ये 7-8 साल से बंद पड़ी है। उद्घाटन के बाद से पढ़ाई हुई है? उद्घाटन हुआ ही नहीं इसका। उद्घाटन भी नहीं हुआ है? नहीं, उद्घाटन नहीं हुआ है और 7-8 साल से बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा हुआ है। आप लोगों ने कभी इस बात को लेके आवाज़ उठाई, कहीं गया? नहीं, अभी तक तो नहीं उठाया। अभी तक आवाज़ भी नहीं उठाई? नहीं। और इससे पहले भी कुछ बात उठा था, फिर बात दब गया। ये आपका परिचय? मैं मोहम्मद अब्बास अंसारी। इसमें कुछ मेंबर वगैरह हैं क्या आप? जी नहीं, मैं यहाँ के नवाबगंज से, तो वार्ड नंबर 3 से हूँ, वार्ड सदस्य हूँ। वार्ड सदस्य हैं आप? ये वार्ड सदस्य आप ही के एरिया में आता है ये? नहीं, ये 8 नंबर के वार्ड में आता है। 8 नंबर वार्ड में आता है, लेकिन जानकारी ये है कि अभी तक यहाँ पे उद्घाटन भी नहीं हुआ मकान? नहीं, उद्घाटन भी नहीं हुआ इसका। ये तो आज तक कभी पढ़ाई कुछ भी हुआ ही नहीं। ये मॉडल करोड़ों की लागत से बनने वाला मॉडर्न स्कूल आज ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है जहाँ पढ़ाई नहीं होती है। कांच टूटे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। गाय भी चारा खा रही है, फील्ड में बड़े बड़े घास हैं, पेड़ पौधे चलिए ठीक है, हरियाली के लिए समझ में आती है चीज़ें, लेकिन अगर आप देखेंगे इस पूरे
स्कूल की बदहाली तो आप देख सकते हैं, फील्ड में इतने बड़े बड़े जंगल हैं, सांपों का भी कहीं ना कहीं बसेरा होता हो, क्योंकि बांस का सामने में बस मिट्टी भी है। तो यहाँ पर जिस तरह की जितनी लागत से ये मकान बना, ये भवन बना, उसके बावजूद अगर ये पढ़ाई नहीं हो रही है तो इसमें सोचने वाली बात है। क्योंकि हमेशा बिहार सरकार की तरफ से दम भरा जाता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं, लोगों तक योजनाएं पहुंचा रहे हैं। भाई आपने योजना तो पहुंचा दी, लेकिन लाभ किसको मिल रहा है? और सबसे बड़ी ज़रूरत की बात है, एक चीज़ और जानना चाहेंगे भैया, जब हम आ रहे थे तो इस भवन के बारे में कुछ हमने पता किया तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे जुएबाजी भी होती है, अड्डाबाजी होती है यहाँ पे। नहीं, जुएबाजी तो नहीं, बच्चे सब बैठते हैं सामने, बच्चे सब बैठते हैं ऐसा। चलिए, हमारी जानकारी में इस तरह की बातें हैं। आपको कुछ कहना है इस बारे में कि यहाँ पे कुछ यहाँ अड्डाबाजी वगैरह? यही कहना है कि जिस चीज़ के लिए बना गया है वो चीज़ बन जाए और मतलब चालू हो जाए। सुनिए चंद्रशेखर जी, हमारे मंत्री साहब सुनिए, ये युवा है, साथी है हमारे, ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए बना है उसको सही तरीके से चालू हो जाना चाहिए। अब ये देखिए, ये युवा बंदा, ये युवा लड़का इस तरह से सोच रखता है, आपकी सोच को क्या हो गया प्रभु? थोड़ा सा तो इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इतनी करोड़ों की लागत से बनी हुई संपत्ति इस तरह से बिखर जाएगी, इस तरह से बदहाल स्थिति में होगी। आपको स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरह से बदहाल स्थिति में ये भवन पड़ा हुआ है। आप बारीक से बारीक जानकारी इस बारे में आपको और भी कई बार खबरों के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की गई, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमल नहीं हो पाया। आप अगर हमारी इस खबर को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन हो। यहाँ के ज़िला पदाधिकारी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो मॉडर्न स्कूल है, ये बच्चों के भविष्य का एक सुनहरा मौका है, जिसे बिहार सरकार ने सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन धरातल पर लाने के लिए वो सोच नहीं पा रही है। यहाँ पे जो भी पाबंदियाँ या जो भी रोड ब्लॉकर्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से काम नहीं चालू हो पा रहा है, तो कृपया उस पर काम करें। मैं कैमरा पर्सन जुबैर के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़, नवाबगंज, मनिहारी। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।